Class 10th from ML Agrawal, Chapter 13, Exercise 13.1. So क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लें सिमिलरिटी का, कि एग्जैक्ट सिमिलरिटी क्या है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग ही फॉलो होंगे। सिमिलर टू पॉलीगॉन्स आर ऑफ द सेम, मतलब आपके जो पॉलीगॉन्स हैं ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। मतलब अगर आप ट्रायंगल ले रहे हैं तो ट्रायंगल को ही आप सिमिलर कर सकते हैं। 3 साइड है तो 3 साइड, अगर 4 साइड्स आप ले रहे हैं तो 4 साइड के साथ आप सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। अब उसमें भी कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो समझ जाइए कि सिमिलर है। देयर कोरोस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, या तो फिर उनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो पे होने चाहिए, और वन साइड नहीं, सभी साइड्स। क्लियर? तो ये सिमिलरिटी की क्या प्रॉपर्टीज है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है। क्लियर? ए बी पैरेलल डी ई एंड ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए सी आपका यहाँ पे गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड सी ई 7.5, सी ई आपका 7.5 एंड बी डी 14 सेंटीमीटर, बी डी बी से डी आपका 14 सेंटीमीटर। सो यहाँ से यहाँ तक का आपका लेंथ टोटल कितना है? 14 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, कैलकुलेट बी सी एंड डी सी। तो श्योर है हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये इनका लेंथ कितना है और टोटल कितना लेंथ है? 14। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं कैसे। तो हम ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सिमिलरिटी। तो श्योर है कि जब तक हम सिमिलर नहीं करेंगे हम इसे सेम रेशियो पे कैसे कर सकते हैं? भाई देखिए, एक ट्रायंगल आपको अप साइड दिख रहा है, एक डाउन साइड, ये एक नैप है, ये भी आपका नैप है। अगर हम कॉनिकल सेक्शन से देखें तो ये डबल नैप है। ठीक है, इसे आप डबल नैप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें बी सी और डी सी किस फॉर्म पे चाहिए? सिमिलरिटी अपॉन, अगर हम अपॉन फॉर्म पे कर दें इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अगर आपका ट्रायंगल सिमिलर है तो हम उसे सेम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा टारगेट है कि हम इसे सिमिलर करें। तो फर्स्ट इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल डी सी ई। अब इसमें सर्च करते हैं कि इक्वल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू लाइन्स है यहाँ पे और बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, नो डाउट। कौन सा एंगल? वर्टिकल अपोजिट एंगल जो सी है। तो फर्स्ट आप राइट करिए एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी ई। क्लियर? और जो भी नेम आप इक्वल कर रहे हैं उसे सेंटर पे रखिएगा एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो ये किस रीजन से हुआ? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये फर्स्ट हुआ। देन आफ्टर देखिए पैरेलल का मतलब ये नहीं होता कोई इक्वल हो, ये बात याद रखिएगा। पैरेलल अगर हम देखें तो ये अगर इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये साइड आपके ये इक्वल है। पैरेलल और इक्वल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हाँ, पैरेललोग्राम अगर है तो उनकी सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, तो इनके पैरेलल तो हैं और साथ में इक्वल है, तो उसकी प्रॉपर्टी है। तो पैरेलल का मीन्स ये नहीं होता कि इक्वल हो। ठीक है, तो अब यहाँ देखें ये देखिए आपका ये पैरेलल है ए बी एंड डी ई। अगर हम ए बी और डी ई को अलग से करें, यहाँ पे ए बी और डी ई, तो एक लाइन आपका देखिए इस साइड से आ रही है, यानी एक लाइन आपका कुछ इस तरह से यहाँ से ई से होते हुए चली गई। तो पैरेलल का ये ट्रांसवर्सल हुआ ना ए। तो ए में आप गौर से देखेंगे तो ये एंगल आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना, श्योर होगा। तो आप राइट कर दीजिए एंगल बी ए सी इक्वल टू, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है ई के लिए। तो आप यहाँ राइट करिए सी ई डी, एंगल सी ई डी किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन रीजन जरूर राइट करिएगा कि इसमें ए ई ट्रांसवर्सल है, वेयर ए ई इज ट्रांसवर्सल। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखने से नहीं होगा। ठीक है, उसमें आपको रीजन भी बताना है। देन सेकेंड, अब देखिए इसी लाइन को अगर हम छोड़ दें, एक और ट्रांसवर्सल है बी डी।
तो बी डी में ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, नो डाउट। इसे भी राइट कर लीजिए, ए बी सी इक्वल टू डी सी डी ई, सी डी ई, ये भी रीजन सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन है इसमें डी बी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, क्लियर। तो आपका ट्रायंगल सभी एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया, सिमिलर। तो आप राइट कर दीजिए ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल डी सी ई, डी सी ई। किस रीजन से, एंगल 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 ऑफ एक्सिम। चलिए सिमिलर तो हो गया। अब सिमिलर के बाद हम इसकी प्रॉपर्टी को ध्यान से देखते हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। तो भाई एंगल्स थोड़ी फाइंड करना है, हमें साइड ही फाइंड करना है ना, तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सेकंड, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। तो चलिए इस ट्रायंगल पे देखते हैं, दोनों ट्रायंगल पे। तो देखिए हमें जो वैल्यू है हम उसी का यूज़ करेंगे। ए बी और डी ई का यहाँ कोई मतलब वैल्यू है ही नहीं और ना ही हमें फाइंड करना है, तो इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी राइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं ए सी। ए सी का कोरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो गौर से देखिएगा, ए सी जो इस साइड है तो ये अपोजिट डायरेक्शन पे है ना। आप जब फ्रंट टू फ्रंट खड़े होते हैं तो सामने वाले फ्रंट का लेफ्ट जो होगा वो आपका राइट होगा और आपका जो राइट होगा वो लेफ्ट होगा। तो श्योर है कि ए सी का कोरस्पॉन्डिंग सी ई होगा। क्या होगा, सी ई। रेशियो पे हुआ, सेम रेशियो होना चाहिए। अब सेकंड बी सी का होगा सी डी, बी सी का होगा सी डी। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। और अगर आप इसे भी राइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन फिर भी आप राइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए यहाँ तक हो गया। ए सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 3 कर लीजिए। सी ई देखिए, सी ई भी यहाँ पे गिवन है 7.5। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही लेंगे। बी सी देखिए, तो बी सी को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे एक्स। क्या लेट कर लें, एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे बी सी को हमने लेट कर लिया एक्स। क्लियर। अब टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ यहाँ पे गिवन है 14 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 14 सेंटीमीटर। तो अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा भाई, ये अगर एक हम लाइन सेगमेंट यहाँ ड्रा करें, एक लाइन है, स्टिक है समझ लीजिए, ये 10 सेंटीमीटर का है। अगर ये पॉइंट से यहाँ तक का पॉइंट 2 सेंटीमीटर है तो श्योर है कि आप जल्द से जल्द बता पाएंगे सर ये तो 8 सेंटीमीटर होगा। लेकिन कैसे, जब आपने 10 - 2 किया तब ना, टोटल में से उसको माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो आपके पास टोटल लेंथ कितना है 14, 14 से एक्स को माइनस कर दीजिए, आपको सी डी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 14 - x, हो गया ना सी डी। कोई डाउट, नो डाउट। तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं फर्स्ट में, लेट लेंथ बी सी इक्वल टू एक्स। तो बी सी एक्स है तो सी डी क्या हो जाएगा, तो सी डी क्या हो, देन सी डी हो जाएगा आपका 14 - x। क्लियर। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा क्योंकि x ही तो चाहिए। तो x में 7.5, तो 7.5x इक्वल टू 14 3 जा 42 माइनस 3x। x को वन साइड कर लीजिए, 7.5x प्लस 3x इक्वल टू 42। ऐड करते हैं तो 3 7 10, 10.5x इक्वल टू 42। सो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 42 अपॉन 10.5। सो 42 अपॉन 10.5 का पॉइंट हटा दीजिए तो आपका न्यूमरेटर पे 10 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 2 जा 42, 2 2 जा 4। सो x का डिस्टेंस कितना हुआ 4। यानी बी सी जो हमें फाइंड करना था, यहाँ पे देखिए बी सी एंड सी डी, तो बी सी आपका हुआ x, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी डी, तो सी डी के प्लेस पे देखिए हमने राइट क्या किया 14 - x, तो 14 - 4 10 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 to B। इन सेकेंड फिगर
सी ए पैरेलल टू बी डी। देखिए सी ए पैरेलल टू बी डी, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें आपका वर्टिकली पोजीशन पे था, इस बार ये हॉरिजेंटल पोजीशन पे है। सी ए जो है वो बी डी के पैरेलल है। द लाइन ए बी एंड सी डी, ए बी जो है यहाँ देखिए ए बी ये लाइन जो है और सी डी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट पे, मीट एट ओ। सो प्रूव दैट ए सी ओ सिमिलर पी डी ओ। अरे भाई अभी हमने लास्ट में किया तो वर्टिक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट के लिए। तो गिवन तो ऑलरेडी है आपके पास, तो हम फर्स्ट लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी ओ जिसे हमें सिमिलर करना है, एंड ट्रायंगल बी डी ओ। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, नो डाउट। आप इस साइड से स्टैंड होके देखेंगे तो ये वर्टिकल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हुआ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। बी ओ डी, ये जैसे दो लाइन है इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये इस साइड से आप स्टैंड होकर देखेंगे तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो ये रीज़न हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए फर्स्ट हो गया। हमने लास्ट सॉल्यूशन पे बताया कि अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये भी आपको क्लियर किया गया था। तो सी ए ओ, एंगल सी ए ओ जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो ये है। एंगल्स का मीन्स होता है कि जो सेंटर पे नेम होगा हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। इसे आप आगे पीछे मत करिएगा अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, ओ बी डी। ओ बी डी किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ट्रांसवर्सल क्या है इसमें, ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल। सेकेंड, अब ये अल्टरनेट है तो ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो इसे भी करिए ए सी ओ, हम सी को बोल रहे हैं यहाँ पे, एंड सी का अल्टरनेट डी, ओ डी बी। किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ट्रांसवर्सल क्या है इसमें, ए सी ओ में आपका सी डी, सी डी इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रायंगल आपका क्या हुआ, सिमिलर, जो हमारा फर्स्ट आंसर है। ट्रायंगल बी डी ओ किस रीजन से, एंगल 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 ऑफ एक्सिम। चलिए फर्स्ट प्रूफ हुआ। सेकंड, इफ बी डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, बी डी कहाँ पे देखिए, बी डी आपका 2.4 सेंटीमीटर, ओ डी 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ओ बी 3.2, ओ बी 3.2 एंड ए सी 3.6, ए सी आपका 3.6। कैलकुलेट ओ एंड ओ सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, कर दीजिए। तो यहाँ पे गौर से देखिए, ओ ए का ओ बी होगा, ओ ए का ओ बी कोरोस्पॉन्डिंग, ओ सी का ओ डी, ओ सी का ओ डी। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो नेम होता है, मान लीजिए आप यहाँ पे आपके पास पिक्चर्स नहीं है, नहीं समझना चाहते हैं तो यहाँ से मैच कर लीजिए। देखिए ओ ए हमने लिया तो देखिए हमने आउटसाइड्स यहाँ पे सर्कल कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसी का कोरोस्पॉन्डिंग ये होगा। सेकंड ओ सी है, ये देखिए ओ सी, तो आपका यहाँ पे ओ डी होगा, है ना कोरोस्पॉन्डिंग। अब थर्ड एक ही आपका शेप हुआ ए सी, तो ए सी का आपका बी डी होगा। देखिए पिक्चर से आप देख सकते हैं ए सी कहाँ पे, ये है ए सी, तो देखिए बी डी ही है ना, तो आप यहाँ पे कर लीजिए ए सी अपॉन डी बी। चलिए पहले जो आपके पास वैल्यू है उसे पुट कर लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा करना क्या है। ओ ए है आपके पास, नहीं है, रहने दीजिए। ओ बी है, हाँ है 3.2 इक्वल टू ओ सी, नहीं है, रहने दीजिए। एंड ओ डी है हमारे पास अवेलेबल 4 सेंटीमीटर। ए सी आपका 3.6 एंड डी बी 2.4। सबसे प्लस पॉइंट, एक साइड हमारे पास पूरा है कोरोस्पोंडिंग साइड। अब यहाँ पे दो नहीं है तो आप कंपेयर कर दीजिए ना, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, सिंपल। तो चलिए कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट करते हैं ओ सी अपॉन 4 इक्वल टू, देखिए इसके साथ करते हैं 3.6 का पॉइंट हटा दीजिए,
अपॉन 10 हो जाएगा। डाउन साइड 2.4 है, पॉइंट हटा दीजिए, अपॉन 10 ऊपर हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, और 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, अभी और कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 3/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ओ सी के पास हो गया 2, तो 2 OC, और यहाँ पे 3 है, याद रखिएगा न्यूमरेटर पे, 4 3 जा 12, सो ओ सी इक्वल टू 12/2 यानी 6। ओ सी की वैल्यू हुई 6 सेंटीमीटर, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ, ओ सी 6। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड कंपेरिजन। तो ओ सी के प्लेस पे अगर हम 6 कर दें तो ये आसान हो जाएगा ओ ए को फाइंड करना, क्योंकि इसमें पॉइंट ही पॉइंट है, तो आप इसके साथ कंपेयर कर लीजिए ना, क्योंकि नंबर है आपके लिए ईजी होगा। तो सेकंड कंपेयर ऐसे कर लीजिए, यानी ओ ए अपॉन 3.2 इक्वल टू ओ सी की वैल्यू 6 है, तो 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ओ ए 2 OA, और 3.2 का 3 में मत करिए, आप सीधे 3.2 या 32/3 इंटू 3/10 कर दीजिए ना, सिंपल, पॉइंट हटा दिए, अपॉन में आ गया। सो ओ ए इक्वल टू 32 इंटू 3/10 इंटू 2, क्लियर, एंड 2 से कट कर दीजिए, 2 16 जा, ठीक है, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, और कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 48/10 मत करिए, सिर्फ 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ओ ए की वैल्यू हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। चलिए ओ ए भी फाइंड हो गया और आपका ओ सी भी फाइंड हो गया। तो ओ ए 4.8 है, तो ओ ए आपका 4.8, और ओ सी हमने पहले से राइट कर दिया है, और जो हमें फाइंड करना था। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 2A। In the figure given below, angle P equal to RTS। तो देखिए एंगल P कहाँ पे, ये है आपका, यानी RPQ में आपका P जो एंगल है वो T के इक्वल है, सिंपल। अब T कहाँ पे है, RTS, तो RTS, भाई सिमिलरिटी का यहाँ पे सिमिलर करने के लिए हमें कुछ बचा ही नहीं है, तो सॉल्व ही है। क्यों, क्योंकि अगर हम गौर से देखें कि ये अगर एंगल इसके इक्वल है, तो अगर हम ओरिजिनल डायग्राम बनाएं इसको भी हट के, तो गौर समझिएगा हम इसे अलग कर रहे हैं दोनों को, क्योंकि रेशियो का सिमिलर का डिफिनेशन तो आप जानते हैं उनके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके सेम रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, या तो फिर उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो आर ये है, पी ये है, और क्यू ये है। एंगल आपका कहाँ पे, यहाँ पे है। अब ये आर टी एस को हमें इसे कोरोस्पोंडिंग बनाना है, क्योंकि इक्वल है मीन्स कोरोस्पोंडिंग इक्वल है ना, इक्वल का मतलब क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग। तो ये टी को अगर हम पलट दें यहाँ से, देखिए आर टी एस है, अब ये एंगल इसके इक्वल है, मतलब उसको हम थोड़ा चेंज करें, तो आर को वही रहने दीजिए, टी को इधर कर दीजिए, एस को आप इधर कर दीजिए। गौर समझिएगा, आर आपका वही प्लेस पे है, टी आपका उसके कोरोस्पोंडिंग हो गया, हमने उसे पलट दिया इधर, और एस को इधर कर दिया। तो देखिए अब आपको कोरोस्पोंडिंग दिख रहा है ना, अब कोरोस्पोंडिंग दिख रहा है, इसमें कोई एक एंगल है जो कॉमन भी है, कौन सा, वो है आर। तो जब है, हो तो गया प्रूफ। अब जब दो एंगल हैं तो थर्ड तो श्योर होगा इक्वल। तो अब आप कर लीजिए, इन ट्रायंगल फर्स्ट आप किस में लेंगे, आर पी क्यू, इसी को आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आर पी क्यू एंड ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल क्या है, आर टी एस, जैसे नाम है वैसे ही करिएगा, हो गया। एंगल लिख दीजिए जो हमने अभी यहाँ पे, आपको अभी डायग्राम देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, कॉमन एंगल्स, ये आपका फर्स्ट हुआ। देन सेकेंड, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल पी, सिंपल। एंगल टी, सॉरी हमने अपोजिट लिख दिया है, पी इधर लिखना है और टी, क्योंकि इधर तो टी नहीं है ना, इधर टी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पी का फॉर्म लिखेंगे, तो आर पी क्यू, जैसा भी आप चाहें, या पी बस राइट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर पी क्यू कर लीजिए, क्योंकि इसमें नेम पूरा है, इसमें हाफ नेम है, तो आर पी क्यू हमने कर दिया, क्या कर दिए, आर पी क्यू, आप राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे आर टी एस, एंगल आर टी एस, ये क्या है आपका गिवन,
भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया, आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। किस रीजन से? एंगल ऑफ एक्सम, ये आपका सिमिलर हुआ जो हमें प्रूव करना था। आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 टू बी। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट मीन्स जब इसे सॉल्व करते हैं तो हम खुद बना लेते हैं इसे डिफिकल्ट, जबकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, उसे गौर समझिएगा। देखिए, देखने में बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे? देखिए, यहाँ पे गिवन है, गिवन बिलो ए डी सी। ए डी सी मतलब कहने का मीन्स सभी तो ये समझते हैं कि सर एक एंगल मिल गया, एक कॉमन दे दो, हम सिमिलर करें, हमारा फाइनल आंसर आ जाए। लेकिन थोड़ा सा आपने गौर किया कि ये सिमिलर क्यों हुए? थोड़ा सा यही तो है इसमें सबसे लॉजिक बातें। तो गौर से देखिए, यहाँ पे ए डी सी है, ए डी सी ये एंगल की बात है, नो डाउट, जो सेंटर पे नेम है। लेकिन इसे बी ए सी क्यों किया? ए बी सी ही क्यों नहीं लिख दिए? इसलिए कि ये दोनों नेम ही कोरस्पॉन्डिंग है। आंसर इसी पे ही छिपा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप इसे ये सोच रहे हैं कि सर ये सिर्फ हमें गिवन है इक्वल है एंगल, नो, आंसर इसी पे है। इस नाम को आप डायग्राम बनाइए ना थोड़ी देर के लिए, आप इसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इसको बनाइए आप, ए डी सी बनाइए। तो आप इस नेम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ए डी सी, गौर से बी ए सी बनाइए, जहाँ से स्टार्ट किए उसी साइड राउंड करिएगा। देखिए, आपने फर्स्ट ए डी सी किया, ए डी सी जैसे नाम हमने चले वैसे बी ए सी भी चलिए, बी ए सी। अब कोरोस्पोंडिंग बनाइए, सॉरी जो गिवन है वो बनाइए। डी का ए, गौर से देखिए, डी का ए एक ही जगह होगा, है कि नहीं? गौर से, हो गया ना क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट यही तो है, इंपॉर्टेंट। अब कोरोस्पोंडिंग साइड आप खुद देखिए कौन सा है। चलिए, ये तो क्वेश्चन दे दिया, अब बताइए कौन सा कोरोस्पोंडिंग एंगल आपको सेम दिख रहा है? ए का दिख रहा है? नहीं ना, ये गलत। डी तो हमें गिवन है भाई, ये तो गिवन है ना, नो डाउट। सी दिख रहा है सेम, तो आंसर कहाँ छिपा था? सब लोग इसको गौर से देखते हैं, आंसर यहाँ छिपा है। हमेशा याद रखिएगा, जो गिवन है वही है आपका ट्रायंगल ओरिजिनल। ये ट्रायंगल नहीं है, ये तो किसी काम का नहीं है। अगर ऐसे गिवन है तो यहाँ एंगल है, वो बोल देता है ये एंगल इक्वल है। आपने कभी गौर किया कि ये एंगल कैसे इक्वल होंगे? तो वो ट्रायंगल को आप सही करिए ना, ये है आपका सही ट्रायंगल। अब आप सिमिलर बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अब आप इसी को देख के वही ट्रायंगल आप लिखिए यहाँ पे। इन ट्रायंगल ए डी सी, यही ट्रायंगल ए डी सी जो नाम है उसी को लीजिए, एंड ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी इसे देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंगल डी इक्वल टू एंगल ए। अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा, ये आपका क्या है? गिवन एंगल, गिवन इक्वल एंगल, और ये आपका हुआ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल सी ही क्यों कोरस्पॉन्डिंग है। भाई एंगल ए क्यों नहीं था? देखिए, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए है, तो क्यों नहीं हुआ? वजह ये है कि नहीं है कोरस्पॉन्डिंग। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये किस रीजन से हुआ? ये आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। एंगल्स क्लियर? अब आपका ट्रायंगल सिमिलर हुआ, ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ए सी, ये क्लियर हो गया आपका। अब ये किस रीजन से हुआ? एंगल ऑफ एक्सम। अब इससे ज़्यादा इजी तो कुछ नहीं है, ये प्रूव करना है, बहुत आसान है भाई। फार्मूला क्या है? सिमिलर होने के बाद कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, कर दीजिए ना। ए डी का बताइए, सबको लिखिए, ए डी को बी ए, बिल्कुल आपको दूसरे फॉर्म पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं, जो आपके पास है सब कुछ लिखिए। डी ए का कोरोस्पॉन्डिंग ए बी हमने कर दिया, डी सी का कोरोस्पॉन्डिंग क्या है? ए सी हमने कर दिया, ए सी का कोरोस्पॉन्डिंग क्या है? बी सी हमने कर दिया। यही है ए सी का बी सी। अब आप देखिए कि सी ए स्क्वायर कैसे आएगा, किसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 2 सी ए मिल जाए। इसको करें तो सी ए होगा क्या? नहीं। इसको कर दें सी ए हो जाएगा, बिल्कुल होगा। यही तो आपका आंसर है, ये दोनों को ले लीजिए ना, सॉल्यूशन आपका कंप्लीट। जैसे हम यहाँ पे बात करें, ये हमारा सिमिलर था ना, हमने इक्वल किया, हमें ज़रूरत है इन दोनों कंपेयर में, हमने ले लिया।
वैसे ही हमें जितनी ज़रूरत है हम उसको यूज़ करेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए। तो इन दोनों को फिर से आप राइट कर लीजिए, डी सी अपॉन ए सी, इसको आप हटा दीजिए, हमें अभी ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी स्क्वायर, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर हुआ, इक्वल टू डी सी में बी सी का। तो आप यहाँ पे कर लीजिए डी सी इंटू बी सी, चेक कर लीजिए, यही आपका आंसर है, हैंस प्रूव्ड। और मान लीजिए आप कंफ्यूजन है या नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको एक ट्रिक देते हैं कि अगर आप सिमिलर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए गौर से, ये क्या राइट है, सी ए है ना, आप एक लाइन ड्रा करिए, इक्वल कर लीजिए, एक और लाइन ड्रा कर लीजिए, क्योंकि रेशियो फॉर्म पे ही होगा। आप इस तरह पाने के लिए इस चैप्टर में सोचते ही रह जाएंगे या फिर सर्च ही करते रह जाएंगे कि हमें ए बी इक्वल टू पी क्यू कहीं मिल जाए, क्योंकि भाई सिमिलरिटी में ऐसे मिलते ही नहीं है। सिमिलरिटी का मतलब है साइड का फॉर्म ये अपॉन, जब तक अपॉन नहीं होगा आप साइड पाएंगे ही नहीं। तो ये तो क्लियर है कि अपॉन तो राइट करना है हर जगह। सी ए स्क्वायर कब होगा, जब एक ए सी यहाँ पे हो, एक ए सी यहाँ पे हो, तभी तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। बचा क्या, डी सी और बी सी, एक डी सी यहाँ पे कर दीजिए, एक बी सी यहाँ कर दीजिए, सिंपल, ये आपका फाइनल आंसर है। सिमिलर से पहले, मान लीजिए हम सिमिलर नहीं करने से पहले ही समझना चाहते हैं तो ये हमें आना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको ट्रायंगल मिल जाएगा, कैसे, देखिए सी सी कॉमन है तो ए सी डी ले लीजिए, यही लिखा है, देखिए यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, सी, तो बचा क्या, बी ए सी, ये देखिए बी ए सी, सिंपल, ट्रायंगल भी मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, टू फर्स्ट इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो ए पी इक्वल टू 2 पी बी, यानी ए पी जो है वो टी बी पी बी जो है वो 2 टाइम्स है, मतलब ए बी का अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर है, और सी पी, ये आपका सी पी है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 2 पी डी यानी ये 10 सेंटीमीटर होगा। अरे तो इनके रेशियो तो इक्वल हो गए, हमें तो यहीं पे आंसर मिल गया कि ये दोनों सेम रेशियो पे हैं। चलिए ये दोनों सेम रेशियो पे हो। प्रूव दैट ट्रायंगल ए सी पी इज सिमिलर ट्रायंगल बी पी डी, अरे वही तो सिमिलर करना है, और साथ में ये भी बताना है कि ए सी जो है वो पैरेलल है बी डी के, हमें ये भी बताना है, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया 8 नंबर पे कि हमें पैरेलल के अकॉर्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग हम सिमिलर करते थे, इस बार रेशियो से दे दिया गया। तो चलिए सॉल्व करें जल्द से जल्द। तो फर्स्ट हमें गिवन क्या है, फर्स्ट हमें गिवन है कि ए पी जो है वो पी बी का हाफ है, इसका मीन्स यही है ना, ए पी जो है वो पी बी का हाफ होगा। अब देखिए हमें तो रेशियो फॉर्म पे चाहिए, हम इक्वल तो पा ही नहीं सकते सर, मतलब कोई भी साइड, तो पी बी को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए ना, तो ए पी अपॉन पी बी हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या हुआ, 2 2/1, चलिए यहाँ पे 2/1 हुआ फर्स्ट का। अगर दूसरा भी साइड रेशियो में है तो हमें सिमिलर के लिए आसानी होगी। सेकंड क्या है, सी पी इक्वल टू 2 पी डी को इधर ले आइए, पी डी इक्वल टू 2/1, सेम रेशियो पे हुआ, सिंपल। और थर्ड जो है वो एंगल तो इक्वल ही है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, हो गया सिमिलर। तो नाउ इन ट्रायंगल जो हमें सिमिलर करना है, ट्रायंगल ए सी पी, और याद रखिएगा नेम चेंज बिल्कुल ही मत करिएगा अगर आप इजी वे पे करना चाहते हैं तो, एंड ट्रायंगल बी डी पी। चलिए फर्स्ट तो यही है आपका कोरोस्पोंडिंग साइड, तो आप राइट कर लीजिए कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू सी पी अपॉन पी सी, क्लियर। अब आप चाहें तो इसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको रीज़न तो देना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर। देन आफ्टर एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो एंगल ए पी सी इक्वल टू पी आपका सेंटर पे होगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड डी पी बी किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर, ट्रायंगल पी डी पी किस रीजन से, साइड एंगल साइड ऑफ एक्सिम, ये आपका ट्रायंगल सिमिलर हुआ।
अब आपको जो चाहिए यहाँ पे आप बता सकते हैं। हमें तो ये बताना है कि ये आपका पैरेलल है। तो पैरेलल कब हम बता सकते हैं? अगर हम बात करें कि ये दो लाइन पैरेलल है तो आप कैसे बता सकते हैं? ट्रेन की जो पटरी होती है वो पैरेलल है, कैसे आप बताएंगे? तो उसे पैरेलल बताने वाले वो जो आपके सेंटर पे लगे होते हैं ना, उसके बीच में जो सीमेंट से बना हुआ होता है, जो उसके बैलेंस को बना के रखती है, जो इस मतलब ट्रेन की पटरी के बीच में जो सीमेंट की बनी होती है ना, ऐसे ऐसे रहती है, वही तो बताती है कि ये पैरेलल है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल ही बताते हैं कि वो पैरेलल है। तो हमें ये बताना है कि ये एंगल इसके एंगल के इक्वल है। तो सिमिलर है ना, तो सभी एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम बता यहाँ पे राइट कर सकते हैं सी ए पी, एंगल सी ए पी पी बी डी, एंगल पी बी डी। एंड सेकेंड एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी, ए सी पी, ये एंगल इसके एंगल की इक्वल होगा, पी डी बी, पी डी बी। किस रीजन से हम राइट कर सकते हैं? सी पी एस टी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रेंगल। सी पी सी टी मत करिएगा, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल भी बहुत स्टूडेंट्स राइट कर डालते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे एस टी करिएगा। ठीक है, किस रीजन से हमने एंगल्स इक्वल किया? क्योंकि ये सिमिलर हैं तो उसके सभी एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस वजह से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को फॉलो करते हैं। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिएगा। सो ए सी पैरेलल टू बी डी, ए सी पैरेलल टू बी डी, और ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? अब ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या है? सिमिलर हैं। क्लियर? अब सिमिलर प्रूफ हो गया, मतलब सभी कोरोस्पोंडिंग साइड क्या होंगे? आर इन द सेम रेशियो। मीन्स ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू सी पी अपॉन पी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी। जो हमें फाइंड भी करना है सेकेंड नंबर, ए सी की वैल्यू कितना है? 4.5 रख लीजिए। ए सी के प्लेस पे हमने रख दिया 4.5। बी डी तो फाइंड करना है, इसीलिए तो हम ये वर्क कर रहे हैं। इक्वल टू सी पी अपॉन पी डी, दोनों की वैल्यू 2.1 है, तो किसी एक को ले लेते हैं, एक को आप अभी छोड़ दीजिए क्योंकि हमें तो आंसर चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई, बी डी का 2 में इंटू करेंगे तो 2BD इक्वल टू 4.5 में 1 करेंगे तो वही आएगा। सो बी डी इक्वल टू पॉइंट हटा दीजिए, फिर 45/10, 2 आपका डाउन साइड। क्लियर? सिर्फ 2 से डिवाइड कर लीजिए। सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर 0.5, और 10 से डिवाइड करेंगे। सो बी डी की वैल्यू 1 डिजिट इधर आ जाएगा, तो 2.25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। क्लियर? नाउ 10 to B, इन फिगर गिवन बिलो एंगल ADE यहाँ पे देखिए और ABC ये इक्वल हैं, वही आपका राइट है। और हमने आपसे क्या बताया था कि ये आपका हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC एंड AED आर सिमिलर। तो ये तो आंसर यहीं पे है। कैसे? हमें तो एक एंगल फाइंड है और दूसरा देखिए कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। जस्ट हमने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि ट्रायंगल कैसे आपको सेटअप करना है। तो हमारे पास तो सभी आंसर हैं, तो आप ले लीजिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। इन ट्रायंगल ADE ट्रायंगल, और यहाँ अगर यहाँ से नहीं समझना चाहते या इसी को ही देख लीजिए जो इक्वल है, इसी को ही आपको लेट करना है। इन ट्रायंगल ADE एंड सेकेंड ट्रायंगल ACB, जैसे वो राइट है उसी को आप यहाँ पे राइट कर लीजिए। फर्स्ट तो आप यही राइट कर दीजिए, एंगल ADE इक्वल टू एंगल ACB। किस रीजन से? गिवन है, फर्स्ट हो गया। देन आफ्टर एंगल ए कॉमन, सिंपल, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। अगर सिमिलर करने के लिए आप जा रहे हैं, अगर उसमें दो भी एंगल्स आपके इक्वल हैं तो वो सिमिलर की प्रॉपर्टी फॉलो करती है, ये बात याद रखिएगा। तो ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ACB, किस रीजन से? एंगल ऑफ एक्सिम। चलिए अब लेंथ फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए AE है, AE 3 सेंटीमीटर, चलिए 3 कर लीजिए।
बी डी 1, बी डी बी से डी 1, ए बी 6, ए बी टोटल लेंथ 6। तो ये तो ऑलरेडी क्लियर है कि अगर टोटल लेंथ 6 है, वही स्टिक वाली बात आ गई ना कि टोटल लेंथ अगर 6 है और ये 1 है तो ये कितना होगा, 5 होगा, नो डाउट। भाई एक स्टिक है 6 सेंटीमीटर की और यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 5 ही होगा ना। तो ये आपका 5 हो गया, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारे पास कौन सा साइड आपको रेशियो पे नहीं है, तो ए सी हमें फाइंड करना है, ए से सी टोटल लेंथ। तो ए से सी हमें फाइंड करना है, क्लियर, ये हमें फाइंड करना है। तो हम अगर ये भी साइड पा जाते हैं तो उसको ऐड कर देंगे, वो ए सी हो जाएगा। तो चलिए उसे अभी निगलेक्ट करते हैं, हम पहले रेस जब सिमिलर हो तो उसे कोरोस्पोंडिंग साइड को रेशियो फॉर्म पे राइट करें, फर्स्ट टारगेट। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करें, ए डी, ए डी देखिए ए डी यहाँ पे है तो ए सी होगा, चेक कर सकते हैं ए डी का कोरोस्पोंडिंग। सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, अरे कोई भी साइड से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है डी ई, तो डी ई अपॉन बी सी, ठीक है, डी ई अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए ई इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, जो हमें वैल्यू फाइंड करना है उसे लेंगे और जिसकी वैल्यू गिवन हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ ए बी की वैल्यू है 6 और ए डी की वैल्यू 5 है। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो देखिए ए बी ये हो गया, और हमारे पास देखिए ए बी की वैल्यू है और हमें फाइंड करना है ए सी। तो ए बी हम अगर ये दोनों को कंपेयर करें तो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये दोनों की वैल्यू है, डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बी सी की वैल्यू नहीं है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ए बी की वैल्यू देखिए 6 है, 6 कर लीजिए, ए की वैल्यू 3 है, इक्वल टू ए डी का आपका 5 है, और ए सी हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 6 ए सी इक्वल टू 5 3 जा 15। हमने थोड़ा माइनर मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, देखिए डी ई हमने यहाँ पे राइट किया, ठीक है, डी कौन साइड से, इस साइड से, इस ट्रायंगल से, देखिए डी है, फिर इधर देखिए ए डी, ये भी ए डी है, और ए बी हमने इस साइड से ले लिया, तो थोड़ा सा ये माइनर मिस्टेक है, हमने इसे अपोजिट कर दिया है, तो माफ़ कीजिएगा। आपका ये सेम है, नो डाउट, कोई भी रॉन्ग नहीं है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, डी ई अपॉन बी सी, माइनर मिस्टेक ये था कि हमें इसे ए को ऊपर करना चाहिए था, ए बी को डाउन साइड, तो ए यहाँ पे कर लीजिए और ए बी डाउन साइड, क्योंकि ये माइनर मिस्टेक अपॉन चेंज हो गया था ना, क्योंकि ए आपका इस ट्रायंगल से है और हमने ए बी इस ट्रायंगल से कर दिया, थोड़ा सा माफ है ना, ये मिस्टेक हो गया, ए डी अपॉन ए सी। चलिए इसे तो हमें यहाँ भी अटेंड नहीं करना है, सिर्फ ये वैल्यू को अपोजिट कर दीजिए। ए का देखिए 3 है, 3 कर लीजिए, ए बी टोटल आपका 6 है, 6 कर लीजिए, ए डी यहाँ पे आपका ए डी है, तो ए डी आपका 5 सेंटीमीटर 5, और ए सी हमें फाइंड करना है, क्लियर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 ए सी, 6 5 जा 30, सो ए सी इक्वल टू 30 अपॉन 3, 3 10 जा 30, सो ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन 10 to C, in given figure below, थर्ड एंगल पी क्यू आर। गौर समझिएगा, हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि सभी आंसर इसी पे छिपे हुए हैं, आपका जो डायग्राम है वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, आप इसके अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल बना लीजिए ना, पी क्यू आर है, बना लीजिए यहाँ पे, ये आपका पी क्यू आर हो गया, क्लियर। यहाँ पी आर एस है, फिर से आप बना लीजिए पी आर एस, जैसे वो नाम दिया है पी आर एस। अब देखिए एंगल कौन सा इक्वल है, जो सेंटर पे होता है, सेंटर पे क्या क्यू, तो ये आपका एंगल आर के इक्वल है, तो आपको डायग्राम अब देखने की ज़रूरत नहीं है। अब बताइए इसमें कोरोस्पोंडिंग क्या है, देखिए अगर हम यहाँ पे देखें आर का कोरोस्पोंडिंग एस है, क्या मेज़र हो रहा है, नहीं हो रहा। एंगल पी का कोरोस्पोंडिंग एंगल पी है, हो रहा है, यही तो आपका आंसर है। तो
तो आपको सिर्फ यही करना है जो ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आपको ये ट्रायंगल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड ट्रायंगल पी आर एस। चलिए फाइंड करिए। तो फर्स्ट तो हमें यही गिवन है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर एस गिवन। अब आपको ये डायग्राम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड, एंगल पी ये आपका कोरोस्पोंडिंग, देखिए कोई नहीं मेजर कर रहा है, एंगल पी क्यू आर मेजर नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो गिवन है। आर एस भी मेजर नहीं कर रहा, मतलब कोरोस्पोंडिंग नहीं हो रहा, सिर्फ पी हो रहा है। तो एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, ये आपका हो गया कॉमन एंगल्स, कॉमन एंगल्स। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर। आर ए ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल पी आर एस, किस रीजन से, एंगल ऑफ एक्सिम। चलिए ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है लेंथ, तो चलिए हमें इसी के अकॉर्डिंग समझते हैं। यहाँ पे पी आर आपका गिवन है 8, पी एस 4, तो पी एस देखिए 4, ये आपका कोरोस्पोंडिंग हो गया। पी क्यू फाइंड करना है, पी क्यू कहाँ पे, ये इसका कोरोस्पोंडिंग क्या होगा आपका पी आर। क्लियर। अब देखिए आपको कोरोस्पोंडिंग साइड्स राइट करना है ना, तो अब आपको ये डायग्राम में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका कोरोस्पोंडिंग ये हुआ, इसका कोरोस्पोंडिंग ये हुआ, इसका कोरोस्पोंडिंग साइड ये हुआ, सिंपल। इसी को देख के आप राइट कर लीजिए। पी क्यू का कोरोस्पोंडिंग पी आर राइट कर लीजिए, क्यू आर का कोरोस्पोंडिंग आर एस, इसे भी राइट कर लीजिए, पी आर का कोरोस्पोंडिंग पी एस, सिंपल। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ऑलरेडी आपका आंसर होगा। आप सोच रहे हैं कि सर 2 ही है, लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करिए, ऑलरेडी आंसर आएंगे। पी यहाँ पे देखिए पी क्यू है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। पी आर है 8 सेंटीमीटर, क्यू आर नहीं है, कोई बात नहीं। आर एस नहीं है, कोई बात नहीं। पी आर 8 सेंटीमीटर, पी एस 4 सेंटीमीटर, मिल गया ना आंसर। अब आप सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सभी का लेंथ। देखिए पी क्यू फाइंड करना है, तो चलिए फर्स्ट पी क्यू ही फाइंड करते हैं। इसका कंपेयर कर लें, कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंपेयरिंग पी क्यू अपॉन 8 इक्वल टू 4 2 जा 8 कर लें, तो इक्वल टू 2, 8 2 जा 16, ये आपका आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है 816 सेंटीमीटर। लेकिन आप अगर क्यू आर और क्यू एस फाइंड करना चाहते हैं तो ये आपका फाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 का लेंथ फाइंड होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कंपेयर भी करें तो रिजल्ट मिलना नहीं है, कोई साइड तो इक्वल है नहीं, सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं देती, वो तो रेशियो फॉर्म में बात करती है। तो यही आपका आंसर है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।